मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके बाद मनोज जारंगे पाटिल समेत कई लोग दावा कर रहे हैं कि मराठा समाज मूल रूप से कुणबी जाति से है, यानी मराठा समुदाय को अगर कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाता है तो आरक्षण मिलने पर उसे ओबीसी कोटे से लाभ मिल जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे सभी पार्टियों को नुकसान होगा। भले ही कहा जाए कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में मराठा वोट है, लेकिन उतने ही ओबीसी वोट भी है। इसका असर चारों पार्टियों पर पड़ेगा। मराठा समुदाय और ओबीसी समुदाय के बीच मतभेद स्थानीय स्तर पर छोटी पार्टियों के गठन या विद्रोह को बढ़ावा देंगे, जिससे वोट बढ़ जाएंगे। किसी के राजनीतिक समर्थन की परवाह किए बिना मराठा समुदाय जिस तरह से आक्रामक और नाराज हो गया है, सभी पार्टियों को उसका सामना करना होगा। अगर ओबीसी बनाम मराठा होता है तो कोई भी पार्टी खुद को केवल ओबीसी की पार्टी के रूप में स्थापित करने की कोशिश नहीं करेगी। अतीत में बीजेपी ने ओबीसी की पार्टी के तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी भी मराठा समुदाय को नुकसान पहुंचाकर ओबीसी की पार्टी बनने का जोखिम नहीं उठा सकती। बीजेपी को ओबीसी वोटों से ज्यादा मराठा वोटों के खिसकने का खतरा है। यह सच है कि दूसरे राज्यों में बीजेपी का फोकस ओबीसी वोट हासिल करने पर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठा वोटों को छोड़कर ओबीसी वोट लेने से कोई खास फायदा नहीं होगा। फिलहाल राज्य में ओबीसी कोटे से आरक्षण 19% है। ओबीसी समुदाय के संगठनों का मानना है कि अगर इसमें मराठा समुदाय को भी शामिल किया गया तो आरक्षण का फायदा नए प्रतिभागियों को मिलेगा। ओबीसी समुदाय का यह भी कहना है कि हमारा विरोध मराठा आरक्षण से नहीं, बल्कि उन्हें ओबीसी में आरक्षण देने को लेकर है। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठाओं का बड़ा प्रभाव माना जाता है। राज्य में मराठा समुदाय की आबादी 30% से ज्यादा है। महाराष्ट्र में स्थायी निकायों के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी सिर पर हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इस मराठा बनाम ओबीसी बहस से राजनीतिक तौर पर किसे फायदा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क।